ऐन भारत के अभिन्न अंग, ऐन दर्शन, संकल्प सनातन का के लिए इस समय हमारी टीम वृंदावन बांके बिहारी लाल जी के मंदिर के प्रमुख सेवायत श्री बालकिशन गोस्वामी जी के साथ है। हम उनसे आज जानेंगे बांके बिहारी जी के भक्तों के लिए भी, अपने दर्शकों के लिए भी, कि आखिर बांके बिहारी जी की महिमा क्या है, कैसे प्रकट हुए, अवतरित हुए प्रभु, और कितने ऐसे किस्से हैं, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार है जो पीढ़ियों से सेवा में यहाँ पर बांके बिहारी जी के आशीर्वाद से लगे हुए हैं। आपका बहुत स्वागत करते हैं दर्शन में बालकृष्ण जी। धन्यवाद। महाराज जी, क्या बांके बिहारी जी का जो उद्गम है, शुरू से आप लोग देख रहे हैं, अपने पुरखों से, पूर्वजों से, बड़ों से अपने सुना होगा, देखा होगा, जी। क्या है पूरा जो भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णा अवतार में राधा रानी का श्रृंगार किया था, तो उसके सामने दर्पण लग रहा था। तो जिसका श्रृंगार होता है वो अपने आप को नहीं कह सकता मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, या जो श्रृंगार करे वो नहीं कह सकता कि मैंने बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। तो प्रिया जी से कन्हैया बोले कि प्यारी का आप कैसी लग रही हो? तो प्रिया जी बोली प्यारे आप ही बताओ। तो दोनों में वाक्य युद्ध होने लगा, आप पहले आपके चक्कर में। तो दर्पण में से एक सखी निकलती है, ललित माने निहारना। ललिता सखी निकलती है और कहती है प्यारी आप बहुत सुंदर लग रही हैं, प्यारे आपने बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। तो दोनों ने एक सुर से कहा आओ ललिते। तो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 गोपियाँ थीं, उसमें 108 प्रधान थी, उसमें 8 प्रधान थी, एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी ललिता सखी प्रधान थी। ललिता सखी ने कुछ दिन सेवा करते करते एक मन में जिज्ञासा आई कि क्यों ना मैं ही गायन करूं, मैं ही वादन करूं, और ये रास जो सारे सखियों के साथ करते हैं मेरे साथ करें। ये बात कन्हैया जी ने पढ़ लिया उनके मन को। तो प्रिया जी से बोले कि इनके मन में ये चल रहा है, इनसे कह दो कुछ मांग लें ललिता सखी से। तो प्रिया जी ललिता सखी से बोले कुछ मांग लो। बोले कुछ नहीं मांगना। 2-3 दफ़े प्रिया जी ने कहा, फिर कन्हैया ने कहा, फिर लौट करके प्रिया जी ने कहा ललिता सखी से, बोले जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो मांग लो। बोले जब आपने मन पढ़ ही लिया तो मांगने की आवश्यकता क्या है? तो बोले हमने दिया, लेकिन ये कृष्णा अवतार है, कृष्णा अवतार के बाद में मैं दोबारा पुनः मूर्ति रूप में निधवन में प्रकट होऊंगा। आप संगीत के बहुत बड़े विद्वान होंगे और आपकी संगीत की साधना से मैं प्रकट होऊंगा, क्योंकि इस समय सारी सखियाँ हैं, आपके गायन वादन से मैं अलग रास नहीं कर सकता। तो स्वामी हरदास जी के रूप में ललिता सखी का जन्म हुआ। हरदासपुर जगह अलीगढ़ के पास खैर गांव में, वहाँ जन्म हुआ। उनके साथ में 2 भाई और हुए। तो तीनों भाई आपस में खेलने लगे, लेकिन स्वामी हरदास जी बचपन से ही तानपुरा लेकर के राग गाया करते हैं। ध्रुपद और दमार जो शास्त्रीय संगीत में राग है, स्वामी हरदास जी महाराज की ही देन है। तानसेन और बैजू बाबरा जो शिष्य हैं, अकबर के नवरत्नों में जो गिने जाते हैं, तो स्वामी हरदास जी के शिष्य हैं। तो कुछ दिन बाद स्वामी जी को एक जिज्ञासा हुई कि वे तो इसलिए नहीं आया, प्रिया प्रीतम आनी है। तो वो उस दिन सोच करके सोए और रात को स्वप्न दिया, बोले मैं तो तेरे से पहले आ गया निधवन में, यहाँ क्या कर रहा है, चल। तो स्वामी हरदास जी महाराज उसी रात को उठ करके चल दिए वृंदावन की ओर। तो यहाँ यमुना पार करके जाएंगे तो अलीगढ़ गांव खैरगांव पास में है, यदि आप बाई रोड जाएंगे तो लंबा पड़ेगा। तो एक ही रात में वो वृंदावन आ गए। वृंदावन एक घनघोर जंगल था, जिसमें 80% तुलसी के वृक्ष थे जिनका नाम वृंदा था, 20% लता पता थी। 3.25 तरफ से यमुना महारानी ने लपेट रखा है। वृंदावन की जो भूमि है वो पृथ्वी से परे है। इसका श्रीमद् भागवत में लेख है, जिस समय हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी को लेकर चला गया था, तो 12 भगवान का जब अवतार हुआ था, तो 12 भगवान ने हिरण्याक्ष राक्षस से पृथ्वी को लेकर के वृंदावन नामक एक टापू पर ही रखा था। तो इसलिए पृथ्वी से परे है, तो इसलिए इसकी महिमा ज़्यादा है। इसीलिए भगवान ने सोचा कि मैं यहीं प्रकट होऊंगा। तो स्वामी हरदास जी महाराज निधवन में आकर के संगीत की साधना करने लगे। फिर 2-4 दिन बाद बोले कि ठाकुर जी तो नहीं आए। तो ठाकुर जी बोले थोड़ी सी रज को हटाओ, हमारे मिट्टी को रज बोलते हैं। तो रज हटाया तो ये बांके बिहारी रूप में प्रकट हो गए। तो प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं मूर्ति रूप में तो सेवा करूंगा नहीं। तो प्रिया और प्रीतम दोनों साक्षात हो गए। तो स्वामी हरदास जी महाराज राग गाया करते थे, ध्रुपद और धमार, प्रिया प्रीतम रास किया करते थे। यहाँ अकबर भी आया था, वो काफ़ी विस्तार की लीला है। उसके बाद में स्वामी हरदास जी को ढूंढते ढूंढते उनके छोटे भाई के लड़के जगन्नाथ जी, विट्ठल विपुल जी आ गए वृंदावन। उन्होंने देखा कि इतना आनंद, दिव्य आनंद आ रहा है,
तो उन्होंने भी वस्त्र त्याग करके स्वामी हरदास जी की तरह ही रहने लगे। वो भी गांव नहीं गए। उनको ढूंढते ढूंढते स्वामी हरदास जी के छोटे भाई जगन्नाथ जी आ गए वृंदावन। उन्होंने देखा इतना दिव्य आनंद, वो भी वृंदावन में रह गए और उन्होंने खबर करके अपने परिवार को वृंदावन बुला लिया। अब चूंकि मनुष्य रूप लिया है तो जाना तो है ही एक दिन। तब जाने का समय आ गया। जाने का जब समय आ गया तो स्वामी हरदास जी महाराज ने बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरा तो जाने का समय आ गया है, ये मेरे भतीजा है विट्ठल जी और ये मेरा भाई है जगन्नाथ जी, आपको जिससे सेवा लेनी है उसका हाथ पकड़ लो। तो बिहारी जी महाराज ने जगन्नाथ जी का हाथ पकड़ लिया। जगन्नाथ जी महाराज जो थे वो गृहस्थी थे, स्वामी हरदास जी महाराज जो थे वो विरक्त थे। स्वामी हरदास जी से बोलने लगे, जगन्नाथ जी बोले मेरे मन में सेवा लेने की तो है, लेकिन राधा रानी की मैं सेवा कैसे करूँगा, बिहारी जी की तो मैं कर लूँगा। तो वहाँ स्वामी हरदास जी ने प्रार्थना की है बिहारी जी महाराज से, बोले जिस मूर्ति में प्रकट हुए थे उसी में एक हो जाओ। तो बिहारी जी महाराज उसी मूर्ति में एक हो गए और वहीं सेवा पूजा करने लगे। 2 पीढ़ी तक सेवा वहाँ चली। तीसरी पीढ़ी पर स्वामी जगन्नाथ जी के 3 पुत्र थे। एक पुत्र का परिवार सबसे बड़े वालों का समाप्त हो गया, श्रृंगार वालों का राजभोग और सैनभोग 2 पुत्र बचे। 2 पुत्रों में से हम लोग राजभोग वाले हैं, जो शाम को सेवा करते हैं वो सैनभोग वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ आप लोगों के यहाँ प्रॉपर्टी बढ़ती है वैसे हमारे यहाँ सेवा बढ़ती है। जिसका जितना छोटा परिवार है उसकी सेवा बढ़ती नहीं, इसलिए ज़्यादा है। तो ये यहाँ का सेवा का प्रावधान है। कुछ दिन बाद राजा भरतपुर ने ये बगीचा दिया था। कुसुम सरोवर गोवर्धन में बनी थी। जब बिहारी जी का मंदिर बना उसके बाद में बिहारी जी महाराज को यहाँ विराजमान कर दिया। करीब कितने वर्षों का? करीबन ये 160-65 साल पुरानी बात है मंदिर बने हुए। उससे पहले निधवन में विराजते थे। यहाँ ललता सखी आई, वो यहाँ मीराबाई आई थी। उस समय यहाँ भीड़ नहीं होती थी, तो यहाँ नीचे VIP कटहरा बना हुआ है, वहाँ से वो पद गायन कर रही थी और अंदर हमारे जो पूर्वज थे वो श्रीमद् भागवत का पाठ सुना रहे थे बिहारी जी महाराज को। जब भजन गाते गाते दिव्य ज्योति जब निकल के जाने लगी तो हमारे पूर्वजों ने पर्दा लगा दिया। उस समय मीराबाई चली गई, लेकिन रात को सब गोस्वामी को स्वप्न दिया बिहारी जी महाराज ने कि मेरे आगे बार बार पर्दा लगाओ, नहीं मेरी जिससे आंख लड़ेगी मैं चल दूंगा। एक तो इसका पर्दा लगाने का ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि बाल रूप में सेवा है तो ठाकुर जी को नजर न लग जाए, इसलिए पर्दा आता है। तीसरा एक आध्यात्मिक कारण है। रामावतार में जिस समय भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ है, सरयू नदी पार करके जब चलने लगे हैं तो भरत जी आ गए। भरत जी ने प्रार्थना करी तो खड़ामू लेके चले गए। तो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों नंगे पांव हो गए। जब खड़ामू देने के बाद जंगल में चलने लगे राम जी पहले दिन, तो राम जी तो पगडंडी पे चल रहे थे, सीता जी कुछ कांटों में कुछ पगडंडी पे, लक्ष्मण जी पूरे कांटों में चल रहे थे। तो तीनों में आपस में काफ़ी दूरी हो गई। संध्याकालीन हुआ तो भगवान बोले चलो मैं थोड़ा सा आराम करूंगा। राम जी बोले, तो उन्होंने जब पीछे घूम करके देखा तो बोले इस तरीके से तो पूरा 14 साल नहीं गुजार पाऊंगा। तो दूसरे दिन भगवान ने लक्ष्मण जी को आगे किया है। लक्ष्मण जी हुए जीव, उसके पीछे सीता जी हुई लक्ष्मी, उसके पीछे नारायण हो गए। तो इसी प्रकार से जीव जो है आंगन में है, माया रूपी पर्दा है भगवान जी के अंदर। ठाकुर जी बिहारी महाराज पर्दे के अंदर विराजमान है नारायण रूप में। तो माँ तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, राम लखन सिय सोवत जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। मतलब आज के युग में यदि जीव माया को त्याग दे तो प्रभु के दर्शन साक्षात होने में कोई देरी नहीं लगती है। माया में पैसा भी है, संतान भी है, मकान भी है, किसी से लगाव भी है, ये सब माया में आता है। तो भगवान चाहते हैं पूरे तरीके से विरक्त हो जाए तो मैं तुरंत उसके अधीन हो जाता हूँ भक्त के। ऐसा लोग करते नहीं। तो बिहारी जी के मंदिर में जो लोग आते हैं, जो मांगता है, बिहारी जी अधीन ना हो जाए इसलिए उसको दोनों हाथों से लुटा के देते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ ये भीड़ है। उसके बाद में एक ठाकुर जी की लीला और है। हमारे यहाँ पहले जलेबी का भोग नहीं लगाया जाता था, क्योंकि जब जलेबी का खमीरा 3-4 दिन में उड़ता है, खट्टा हो जाता है, उसमें छोटे कीड़े पड़ जाते हैं जो दिखते नहीं हैं। तो इस वजह से जलेबी का भोग नहीं लगाते थे। फागुन का महीना चल रहा था, ठाकुर जी के मुंह में गुलाल चला गया था। गुलाल जो है जलेबी से ही नीचे उतरता है। तो प्रभु जब पुजारी चला गया तो बाहर एक दुकान है, बिहार जी गली में एक दुकान थी हलवाई की। तो सुबह वो 11 बजे से पहले दुकान नहीं खुलता था, रात को 12-1 बज जाए उससे पहले बंद नहीं करता था।
तो लोग उससे पूछते थे, भाई तेरी दुकान क्या भूत चलाते हैं, भूत आते हैं? बोले हाँ, ऐसा ही समझ लो, भूत आते हैं। लेकिन वो जितना माल बनाता था सब बिकता था। उस दिन उसकी जलेबी रखी रह गई, फागुन का महीना था। तो बिहारी जी महाराज कंगन लेके पहुँचे। बोले बाबा बाबा, बोले हाँ। बोले जलेबी दे दे। बाबा बोला सुबह से जलेबी नहीं बिकी, चलो ग्राहक तो आया। बोले कितनी दऊँ बेटा? बोले सब उठाए थे। बाबा ने तोल करके जलेबी उसको दी। उन्होंने कहा ये कंगन रख ले, सुबह मेरे घर वाले आएंगे, आपसे कंगन ले जाएंगे, पैसा दे जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा। जब जलेबी की परात उसने दे दी बाबा ने, जैसे ही अंदर पीछे मुड़ के देखा बाबा ने, बोले सोचा कि बच्चा कैसे ले जाएगा, मैं घर तक पहुंचा दूं। माँ कुछ नहीं। बिहार जी के मंदिर के नंबर 1 गेट तक आए बाबा, चले गए। वो परात लेकर के बिहार जी महाराज अंदर चले गए। बिहार जी महाराज ने जलेबी खा ली, परात जो अपने पलंग के नीचे चुप डाल दी। सुबह जब पुजारी घुसते हैं तो सारी चीज़ का जो है चार्ज लिया जाता है। उसमें पता लगा सोने का कंगन नहीं है। रात वाले पुजारी को बुलाया गया। बोले भैया कंगन नहीं है इसमें। बोले मैं तो भंडारी को सब गिना के गया हूँ। बोले भाई ये तो गड़बड़ है। पंचायत जुड़ी, उस चक्कर में मंदिर खोलने में टाइम लग गया। इतने में वो जो बाबा है, हलवाई बाबा, वो मंदिर आ गया। वो डेली आते थे श्रृंगार आरती करने। तो उसने भीड़ भाड़ देखी। बोले क्या हुआ? तो उसने सारा किस्सा सुना। बोले भैया एक कंगन तो मेरे पास में, और एक छोटा सा बालक आया था, वो जलेबी की परात लाया था, मेरी परात नहीं लौटाई उसने। और मुझसे बोला कि जो जलेबी की परात लौटाने आएगा वही पैसे दे जाएगा और कंगन जो है ले जाएगा आपसे। बोले अच्छा चलो दिखाओ। तो वो दौड़ करके दुकान खोली उसने, खोल करके कंगन लेके आया। बोले कंगन जब दूंगा मेरी परात दो। तो परात पुजारी ने देखी, देख करके नीचे से निकाल करके बोला देखो इस पुजारी ने तो गजब कर दिया, ये जलेबी की और खिलाई है भगवान को, हमारे जलेबी नहीं खिलाई जाती है। तो फिर बाबा बोले इन्होंने नहीं खिलाई है, एक बालक आया था वो लेके आया था, ये कंगन है, ये कंगन ले लो, परात मुझे दे दो। रोता जाए, परात लेकर के भक्ता चला गया घर की तरफ। उसने उस दिन से ताला लगा दिया दुकान पे और भक्ति में लीन हो गया और रोने लगा कि मैंने भगवान को क्यों नहीं पहचाना। अपने आप को कोसने लगा, मैंने भगवान को क्यों नहीं पकड़ा। ये यहाँ के 2 चमत्कार हैं। वैसे तो अनेक चमत्कार रोज होते हैं, लेकिन ये विशेष चमत्कार है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आप थे बालकृष्ण गोस्वामी जी, जो पीढ़ियों से सेवायत के तौर पर यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, भगवत सेवा में हैं, ठाकुर जी की सेवा में हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से 2 तरह की सेवा चलती है, सायंकालीन अलग चलती है और प्रातःकाल का सेवा का जो जिम्मेदारी है वो एक परिवार अलग से संभालता है। कुल मिलाकर आज अगर बांके बिहारी जी की बात की जाए तो इन्होंने जो मुख्य चमत्कार बताए हैं ये तो सिर्फ एक वानगी है, लेकिन अगर विस्तार से बात करेंगे तो इतनी लीलाएं हैं कि हमें लगता है कि समय छोटा पड़ जाएगा। यही असल में आज बांके बिहारी जी की महिमा है, जिसको लेकर के देश दुनिया से भक्त यहाँ पर आते हैं और वो दोनों हाथों से भक्तों को उनकी मनोकामना पूरी करके लुटाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे में एन दर्शन के दर्शकों को ये जानकारी हमें लगता है ज़रूर अच्छी लगेगी और ऐसी ही जानकारी हम अपने भक्ति चैनल और एन भारत न्यूज़ चैनल दोनों के माध्यम से सनातन प्रेमियों को समय समय पर देते रहेंगे। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ TN मनीष, बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन।